सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी भारतीय दर्शन के सिद्धांत जो बीए अंतिम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में है, इसमें हमने भारतीय दर्शन के सिद्धांत पढ़े और उसके बाद में हमने योग दर्शन में ईश्वरवाद, यह हमने विषय भी पढ़ा। और आज हम सभी सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। सत्कार्यवाद पढ़ने से पहले मैं आपको सांख्य दर्शन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। कपिल मुनि के द्वारा प्रणीत एक ऐसा दर्शन जिसने सर्वप्रथम तत्वों को 25 भागों में बांट दिया। उसमें प्रकृति, अहंकार, इंद्रियां जितना है उसमें 25 तत्वों में उसमें विभक्त कर दिया गया। उसमें ईश्वर को नहीं रखा गया, और ईश्वर नहीं रखा गया और योग दर्शन में ईश्वर को रख दिया गया। वस्तुतः गीता में कहा है ना, भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः। सांख्य और योग ये दोनों दर्शन अलग अलग नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही है। उसका कारण कहीं ना कहीं यह है कि सांख्य दर्शन में जो तत्व है वही दर्शन योग दर्शन में है। अंतर सिर्फ इतना है कि योग दर्शन में ईश्वर को अलग से मान लिया जाता है, इसलिए उसका नाम शेश्वर सांख्य भी उसका नाम मान लिया जाता है। अस्तु, अब देखेंगे हम सभी कि सांख्य दर्शन का संबंध संख्या से है। संख्या जो 25 तत्व है वो भी संख्या, और यहाँ पे जो संख्या पद है सम्यक प्रकारेण ज्ञायते ख्यापयति, अर्थात समीचीन प्रकार से विवेक ज्ञान प्राप्त करना। वो ज्ञान प्रकृति और पुरुष के बीच में जो भेद है, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, इन दोनों के बीच में जो भेद परिवर्तन जो व्यक्ति समझ लेता है वही उसका विवेक ज्ञान होता है। इसी के आधार पर भी सांख्य का नाम सांख्य होता है। तो आज हम सभी सत्कार्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कि सत्कार्यवाद क्या होता है। मैं इस कक्षा में आपको सत्कार्यवाद की परिभाषा, उसका अर्थ और सांख्य शास्त्र के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें सूत्र या कारिकाओं में क्या कहा गया है वो मूल कारिका में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे अच्छी बात इस कक्षा की यह रहेगी कि आप 3 या 4 लाइन यदि आप याद कर लेते हो और आप परीक्षा में लिख देते हो तो वो तो बिल्कुल सही है। वो जो लाइन या वाक्य बताऊंगा उसकी आपको व्याख्या आप स्वतः कर पाएंगे। मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिएगा, कुछ पीपीटी के माध्यम से मैंने आपको, देखिएगा, सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद, ये आपके समझ में आ गया। अब देखो, मैं यहाँ से इसको अपनी कक्षा को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले कुछ बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। क्या है? सांख्य दर्शन का मुख्य आधार सत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद जो पद है इसका मैं थोड़ा व्युत्पत्ति अर्थ बताता हूं कि ये जो सत पद है ना, सत पद अस धातु से बना है। उसका अर्थ होता है अस्ति इति सत, क्षत्रि प्रत्यय करते हैं तो सत। इसका अर्थ हो गया जो है उसको कहा जाता है सत। ठीक है, तो सत्कार्यवाद का संबंध कहीं ना कहीं जो है इससे है। कौन सी वस्तु है, कौन सी वस्तु नहीं है, इससे थोड़ा इसका संबंध है। तो सांख्य दर्शन का है सत्कार्यवाद। उसके बाद में इस सिद्धांत के अनुसार बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। देखो, होता क्या है कि ये जगत की उत्पत्ति या कोई भी कार्य उत्पन्न होता है तो उसमें कोई ना कोई कारण होता है। मैं एक सामान्य उदाहरण देता हूं कि जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, तो घड़ा है क्या उसका कार्य है, और मिट्टी है वो उसका कारण है। तो सांख्य दर्शन में यही कहा जाता है बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। मिट्टी यदि नहीं रहती, बिना मिट्टी के घड़ा बना पाओगे क्या आप? नहीं बना सकते। जैसे ये मेरा शर्ट है, ये धागों से बना है,
यदि धागे नहीं होते तो इस शर्ट की इमेजिनेशन कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे ना। तो बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, यही सत्कार्यवाद है। इसी वाक्य में आप इसको समझ लो अच्छे से, है ना। देखो क्या है अब आगे, अतः इस जगत की उत्पत्ति शून्य से नहीं किसी मूल सत्ता से है। अब ये शून्यवाद किधर आया? यह सिद्धांत बौद्ध दर्शन के शून्यवाद के विपरीत है। बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि इस जगत की उत्पत्ति शून्य से होती है, परंतु सांख्य दर्शन क्या कहता है कि जगत की उत्पत्ति शून्य से नहीं, किसी मूल सत्ता, कोई ऐसी कोई सत्ता है, कोई वस्तु है जिससे ही उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि बिना कारण के कार्य उत्पन्न हो ही नहीं सकता। शून्य से शून्य ही पैदा होगा, शून्य से जगत पैदा नहीं हो सकता। आपके समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा, कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में स्थित रहता है। कार्य अपने कारण का सार है। जब तक घड़ा नहीं बनाता, वो घड़ा विद्यमान था उस मिट्टी में, पर उस समय ऐसा नहीं कह सकते कि घड़ा तो एक अपने आप यकायक कुकुर मुत्ते की तरह उत्पन्न हुआ है, ऐसा नहीं होता है। उसका अभिप्राय यह है कि कार्य है वो कारण में विद्यमान रहता है। घृत निकालते हैं तो घृत कहीं ना कहीं दुग्ध में रहता है, तभी तो घृत निकलता है, नहीं तो मिट्टी से घी निकाल पाओगे क्या आप? नहीं निकाल पाएंगे। तो एक सामान्य सी बात है, कार्य अपने कारण का सार है। उसके बाद में कार्य तथा कारण वस्तुतः समान प्रक्रिया के व्यक्त तथा अव्यक्त रूप है। अब देखो, सीधी सी बात यही है कि कार्य तथा कारण में अंतर क्या है? समान प्रक्रिया है, दोनों एक ही है, फर्क इतना है, अंतर इतना है, एक प्रकट हो गया, दूसरा प्रकट नहीं हुआ। जब मिट्टी है तो घड़ा उत्पन्न नहीं हुआ, और जब घड़ा है तब मिट्टी दिखाई नहीं देती, घड़े के रूप में वो परिकल्पित हो जाती है। तो कहने का अभिप्राय क्या है? कार्य और कारण समान ही है व्यक्त और अव्यक्त के आधार पर। अब देखिएगा, सत्कार्यवाद के दो भेद है। कितने भेद है? भेदद्वय है। पहला है परिणामवाद कारण। परिणामवाद में क्या होता है? कारण वास्तविक रूप में कार्य में परिवर्तित हो जाता है, जैसे तिल में तेल और दूध में दही। तो सत्कार्यवाद के भेदद्वय बताए। पहला भेद बताया परिणामवाद। परिणामवाद में क्या होता है? चीज परिणत हो जाती है, बदल जाती है। कैसे? तिल से तेल निकाला, अब आप तेल का तिल बना सकोगे क्या? नहीं बना पाओगे। दूध का दही बना सकते हैं, पर दही का दूध कभी नहीं बना सकते आप। इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि परिणामवाद में होता ही है, विज्ञान की भाषा में रासायनिक परिवर्तन एक आता है, तो कहीं ना कहीं यही है। उसके बाद में विवर्तवाद में क्या होता है? इसमें परिवर्तन एक्चुअल न होकर आभास मात्र होता है, रिफ्लेक्ट होता है। जैसे रस्सी में सर्प का भान होना। रात को कोई व्यक्ति उठा, उसने बहुत बड़ी रस्सी देखी और उसको लगा कि ये बहुत बड़ा सांप है। वह व्यक्ति डर गया। सुबह जब उठता है तो देखता है, अपने आप पर हंसता है और वह कहता है, मैं तो रात भर डरते हुए सोया, क्योंकि यह तो क्या था? रस्सी थी और मैं इसको सर्प समझ के बैठा। अब देखिएगा, विवर्तवाद में यही होता है। परिवर्तन वस्तुतः होता नहीं है, बट प्रतीत होता है। इट सीम्स टू बी, प्रतीत होता है। रस्सी में सर्प हमें लगता है, पर होता नहीं है। इसी का नाम होता है विवर्तवाद। क्या होता है? इसको बोलते हैं विवर्तवाद। तो इस स्लाइड में हमने मूल बात क्या देखी? सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद एक बात कहता है, कारण कार्य सार रूप में एक ही है, एक व्यक्त है, एक अव्यक्त है। परिणामवाद इसका पहला भेद है, विवर्तवाद इसका दूसरा भेद है। अस्तु, यह तो हमने सत्कार्यवाद के बारे में सामान्य पढ़ा पृष्ठभूमि के तौर पर। अब हम थोड़ी शास्त्रीय चर्चा करेंगे। अब देखिएगा, एक ईश्वर कृष्ण जी की एक किताब लिखी हुई है,
सांख्य कारिका, बहुत अच्छी पुस्तक है। उस कारिका में सत्कार्यवाद का एक श्लोक टाइप में दिया हुआ है, वो आप याद कर लो, आपको सत्कार्यवाद का पूरा पता चल जाएगा। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये रहा आपके सामने, आपके सम्मुख ये कारिका। क्या कहती है कारिका? असद्करणादुपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। तो यह सत्कार्यवाद को स्थापित करने वाली एक ऐसी कारिका है ईश्वर कृष्ण जी की, जो वो क्या करते हैं, पांच कारण देते हैं। कारण किस चीज का देते हैं कि कोई भी वस्तु होती है वो हमेशा रहती ही है, उसका ऐसा नहीं कि वो नष्ट हो गई, नष्ट होने से कोई चीज उत्पन्न हो जाती है। उस माध्यम से क्या कहा गया है, अब इस कारिका को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसको आपको याद करना है। पहला इसमें आता है असत अकरणात्। देखिएगा ये रहा असत, यही कारिका है जिसकी मैं आपको व्याख्या करके बताऊंगा। इसमें 5 भाग में बांट लेते हैं। असत अकरणात्, सत का मतलब होना, असत मतलब नहीं होना, करणात् मतलब करना, अकरणात् मतलब नहीं करना। इसका अभिप्राय यह हो गया कि असत जो चीज नहीं है, अकरणात् वो नहीं हो सकती, तो जिसका अस्तित्व नहीं है उसकी उत्पत्ति होना असंभव है। जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है इस दुनिया में, वो चीज हो ही नहीं सकती। कैसे? जैसे बालू रेत से तेल निकालना, बालू में तेल नहीं है इसलिए उससे आप तेल नहीं निकाल सकते। तिलों में तेल है तभी तो आप तेल निकाल पाओगे ना, आप हर किसी पदार्थ से तो आप तेल नहीं निकाल पाओगे, उसी पदार्थ से निकाल पाओगे जिसमें उस वस्तु की सत्ता है। इसके आधार पर सांख्य दर्शन कहता है असत अकरणात्, जिसका अस्तित्व नहीं है उसकी उत्पत्ति संसार में हो ही नहीं सकती, इसलिए सत्कार्यवाद सिद्धांत को ही मानना होगा। जो है वो है, जो नहीं है वो कभी नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो चीज असत है उसका कभी भाव नहीं हो सकता, जो चीज सत है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। तो असत अकरणात्, पहला कारण आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो दूसरा कारण है इसका, उपादान ग्रहणात्। उपादान ग्रहणात्, उपादान भी एक प्रमुख कारण को उपादान कहा जाता है। किसी कार्य की उत्पत्ति किसी उपयुक्त कारण से ही हो सकती है। अब देखो कारण में उपयुक्तता और वह योग्यता होनी जरूरी है। तिल में योग्यता है तेल को उत्पन्न करने की, तभी तो तिल से तेल निकलता है। और मिट्टी या बालू रेत में घी या तेल उत्पन्न करने की योग्यता नहीं है तो उससे तेल नहीं निकल सकता। तो उपादान ग्रहणात्, जैसे तेल को प्राप्त करने के लिए तिलहन की खोज की जाती है, दही के लिए दूध की, अतः कार्य अपने कारण में पहले से ही स्थित रहता है। सत्कार्यवाद का दूसरा जो सिद्धांत था उपादान ग्रहणात्, यो येनार्थी, जिस व्यक्ति को जो वस्तु चाहिए वह उसी के कारण के पास जाता है, किसी दूसरे कारण के पास नहीं जाता है। किसी को तेल चाहिए तो वह रेत के टीले के पास नहीं जाता है, वो तो तिलों के पास ही जाता है, टीले के पास नहीं तिल के पास जाता है। समझ में आ गया? उपादान ग्रहणात्। आगे देखिएगा, सर्वसंभव अभावात्। सर्वसंभव अभावात् का अर्थ हो गया कि प्रत्येक एक ही वस्तु में सब चीजें तो उत्पन्न नहीं हो सकती। पूरा एक जो कार्य है वो अपने कारण से बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो क्या प्रत्येक वस्तु से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। जैसे तिलों से दही को प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल तेल को ही प्राप्त किया जा सकता है। इनका भी सिस्टम है, कार्य, बहुत सारे कार्य अलग पड़े हैं, बहुत सारे कारण अलग पड़े हैं, तो प्रत्येक का कार्य कारण के बीच में संबंध होगा। ऐसा नहीं कि आप बालू रेत से तिल का तेल निकाल लो, असंभव है ये। तो सर्व संभव अभावात्, सभी से प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती, नियत कारण से ही नियत कार्य की उत्पत्ति होती है। तीसरा कारण भी आपको समझ में आ गया होगा, सत्कार्यवाद। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं सभी, कि जो चीज है उसकी
हमारा जो जगत है उसकी उत्पत्ति किसी न किसी सत्ता से हुआ है, हम शून्य से इसकी उत्पत्ति नहीं कर सकते। इसके बारे में पढ़ रहे हैं और हमने 3 पढ़ लिए। अब देखो क्या है अगला, शक्तस्य शक्य करणात्। शक्त का अर्थ होता है केपेबल, शक्य करणात् अर्थात योग्यता। कोई कार्य उसी कार्य को, देखो क्या है, कोई कार्य उसी कार्य को उत्पन्न कर सकता है जिसमें वह समर्थ हो। जैसे दूध में दही की समर्थता है, न कि तेल की। शक्तस्य शक्य करणात् का अर्थ क्या हो गया, जो शक्त है, जिसमें योग्यता है, वही योग्यता से युक्त कारण ही कार्य को उत्पन्न कर सकता है। अयोग्यता वाला कोई भी कारण किसी कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। अब दूध में दही की समर्थता है, सामर्थ्य है, तभी तो दूध से दही से घी बनाते हैं, तेल तो नहीं निकलता। तो योग्यता का भी इसमें क्या शक्य, वह योग्य होना चाहिए, इसका भी वहां पे प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में कारण अभावात च सत्कार्यम, उसके बाद में क्या है, कारण और कार्य एक दूसरे से अभिन्न है, दोनों को आप भेद नहीं कर सकते। कारण कार्य ये तो व्यक्त और अव्यक्त अवस्था के आधार पर हमें प्रतीत होते हैं, वस्तुतः तात्विक रूप से तो दोनों एक ही है, आभासिक रूप में हमें अलग अलग लगे। उसके बाद में इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, कार्य कारण को अलग अलग नहीं किया जा सकता। मेरा आपको शर्ट दिखाई दे रहा है ना, अब आप कहेंगे इसका कारण क्या है, धागा, धागे को निकाल दो तो शर्ट रहेगा क्या, शर्ट नहीं रह सकता। आपके समझ में आ रहा है ना। उसके बाद में इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। कारण कार्य का अव्यक्त रूप है और कार्य कारण का व्यक्त रूप है। इस प्रकार से सत्कार्यवाद सिद्ध है। तो मैंने 5 आपको ईश्वर कृष्ण जी की जो सांख्य कारिका है उसमें से आपको 5, देखो ये कारिका है ना, यही मैंने आपको समझाई है और इसी कारिका में से 5 मैंने भेद किया। पहला क्या है, असत अकरणात्, आप देख सकते हैं अच्छे से है ना। उसके बाद में उपादान ग्रहणात्, तीसरा सर्वसंभव अभावात्, उसके बाद में शक्त से शक्य करणात्, उसके बाद में कारण अभावात्। तो ये सत्कार्यवाद के 4 कारण दिए गए हैं जिससे हमें यह बात सिद्ध होती है कि वस्तुतः सत्कार्यवाद ही है। हमारा जो जगत है उसकी उत्पत्ति किसी न किसी सत्ता से हुई है, क्योंकि बिना कारण के कार्य उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। समझ में आ गया। तो ये आपके 5 मैंने आपको कारण बताए। अब देखो कपिल मुनि, कपिल जी ने सांख्य सूत्र लिखे बहुत सारे, उन सांख्य सूत्रों में सत्कार्यवाद का क्या स्वरूप है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। वो क्या बोलते हैं, एक सूत्र है देखो, न असत उत्पादो नृशृंगवत, एक सांख्य का एक सूत्र है सत्कार्यवाद के बारे में। इसका मैं पदच्छेद करता हूं, न असत, इसका कर रहा हूं मैं पदच्छेद, आप समझ लो अच्छे से ना। न असत उत्पादो नृशृंगवत, अब इसका अर्थ देख लो आप अच्छे से, मैं बता देता हूं। जैसे मनुष्य के सींग नहीं होते वैसे ही असत का उत्पाद नहीं हो सकता, अर्थात जो नहीं है वो कभी नहीं है। ये कपिल मुनि सूत्र के माध्यम से बहुत ही रोचक बात कहते हैं, न असत उत्पादो नृशृंगवत। क्या आपने कभी किसी मनुष्य के सींग देखे क्या? ये अलग बात है कि वो प्लास्टिक के लगा ले, वो अलग बात है, परंतु वास्तविक रूप से ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता जिसके सींग हो, है ना। तो सींग नहीं है तो आप कहीं पर भी चले जाओ आपको सींग नहीं मिलेंगे। इसका अभिप्राय क्या हो गया कि जो चीज नहीं है इस दुनिया में वो वास्तव में नहीं है। समझ में आ गया ना। पानी है तो आप बोलोगे पानी तो था नहीं, पानी बरसा तब पानी आया, परंतु जो वर्षा की जो प्रक्रिया होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आदि मिलकर के जो पानी बनता है, ऊपर जाकर के वाष्प होता है, वाष्प जब ठंडा होकर के बरसता है तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के माध्यम से रहे, पर पानी तो था ही ना वहां पे। ऐसा नहीं कह सकते पानी था ही नहीं, है ना। तो जो चीज नहीं है वो नहीं है, जो है वो है। यही सांख्य का सत्कार्यवाद है। अब देखिएगा आगे उपादान नियमात सूत्र, दूसरा सूत्र है वो क्या बोलता है, किसी विशेष कार्य की उत्पत्ति के लिए किसी निश्चित कारण का होना अनिवार्य है। कोई स्पेशल कोई काम है उसके लिए वैसा ही स्पेशल कोई ना कोई रीजन होता है। जैसे कपड़ा बनाने के लिए सूत का उपादान किया जाता है, न कि मृत आदि का। उपादान का अर्थ क्या हो गया, प्रमुख कारण। व्यक्ति को अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए
पहले क्या करना पड़ेगा, जो उसका प्रमुख कारण है, उपादान कारण है, उसकी तरफ तो उसको जाना ही होगा। यदि आपको घड़ा बनाना है, घट बनाना है पानी के लिए, आप कहाँ जाओगे? मिट्टी की तरफ जाओगे, मिट्टी इकट्ठी करके ही आप क्या करोगे, घड़ा बनाएंगे, है ना। तो उपादान नियम का अर्थ क्या हो गया, जो नियत कार्य है वो उसी कारण की तरफ ही जाता है। उसके बाद में शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च, ये भी सूत्र है जो सांख्य कारिका के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया था। तो मैंने देखो आपको दो किताबों में पढ़ करके बता रहा हूं ताकि आप सत्कार्यवाद के बारे में अच्छे से समझ जाओ। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको नेट जेआरएफ की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, इसलिए मैं विशेष बल देकर के पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि लिखित परीक्षा तो हो ही, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में चीजें काम आए। इस प्रकार से हमने सांख्य कपिल मुनि प्रणीत जो सूत्र है उसमें सत्कार्यवाद का क्या स्वरूप होता है वो भी हमने देखा। तो आपको याद क्या करना है, एक तो वो जो कारिका है ना, असद करणात् उपादान ग्रहणात् सर्व संभवात्, वो एक आपको सूत्र याद करना, नासद उत्पादो नृशृंगवत उपादान नियमात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च। तो 5 एक कारिका 4 सूत्रों को याद कर लो, सत्कार्यवाद आपको आजीवन याद रहेगा। याद यह रखना कि उसकी व्याख्या आपको समझ के याद करनी होगी। तो देखिएगा हम सब ने आज सत्कार्यवाद के बारे में पढ़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण है सत्कार्यवाद, जो बौद्ध दर्शन के शून्यवाद के बिल्कुल अपोजिट है। अब मैं आज इस कक्षा में हमने क्या पढ़ा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद के बारे में हमने देखा कि सांख्य दर्शन का जो मुख्य आधार है वो सत्कार्यवाद है, जो यह कहता है कि किसी भी इस सिद्धांत के अनुसार बिना कारण के कार्य कभी नहीं हो सकता। जो बौद्ध दर्शन में कहा गया है शून्यवाद, कि इस जगत की उत्पत्ति 0 से हुई, तो सत्कार्यवाद में कहता है ऐसा नहीं हो सकता, बिना कारण के कार्य पैदा ही नहीं हो सकता, है ना। उसके बाद में वो यह कहते हैं कि कारण और कार्य में भेद नहीं है। सत्कार्यवाद के 2 भेद बताए, परिणामवाद जो कार्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है और पुनः उसको कार्य में कारण में नहीं ला सकते। दूसरा विवर्तवाद भेद है सत्कार्यवाद का, रस्सी में सर्प वाला मैंने आपको उदाहरण दिया। उसके बाद में ईश्वर कृष्ण की एक सांख्य कारिका किताब है, उसकी कारिका में से एक कारिका सत्कार्यवाद के रूप में प्रसिद्ध है, असत अकरणात् वाली। यह असत अकरणात् है, इसमें 5 भेद किए मैंने। पहला, असत अकरणात्, जो चीज नहीं है वो नहीं हो सकती। उपादान ग्रहणात् का अर्थ बताया कि जो कार्य अर्थी होता है, कार्य को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, वह उसी उपयुक्त कारण की तरफ जाएगा। सर्वसंभव अभावात का अर्थ मैंने बताया कि प्रत्येक वस्तु से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। उसके बाद में शक्तस्य शक्य करणात् का अर्थ मैंने आपको बताया कि कारण की समर्थता निर्भर करती है कि कार्य कैसा होगा, है ना। उसके बाद में कारणाभावात्, ये भी मैंने आपको बताया कि कारण वस्तुतः अलग नहीं है, एक ही है। और कपिल मुनि जी के द्वारा प्रणीत सांख्य सूत्रों में से नासद उत्पादो नृशृंगवत नामक सूत्र है, वो यह कहता है कि जिस प्रकार मनुष्य के सींग कहीं पे नहीं मिल सकते, उसी प्रकार जो कार्य है उसका कारण भी है, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उपादान नियमात् शक्तस्य शक्य करणात् कारणाभावाच्च, इन सभी सूत्रों के बारे में हमने विशेष चर्चा की। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आपको सत्कार्यवाद क्या है और इसका क्या अर्थ है आप लिख भी सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षा में आप इसका अच्छे से इसका उत्तर भी दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही प्रिय विद्यार्थियों, आप अपना गृह कार्य प्रतिदिन करते रहिए और आपकी कोई भी समस्या या जिज्ञासा आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नए कोई सिद्धांत के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।